शारदा विद्या मंदिर हालोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। कक्षा 7 हिंदी विषय के अंतर्गत भाषा सज्जता का आज हम अभ्यास करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यदि हम परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती ही मिलती है, तो हमें यही याद रखना है। तो भाषा सज्जता के अंतर्गत आज हम कहावत का अभ्यास करेंगे। कहावत किसे कहते हैं और कुछ कहावत के दृष्टांतों को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, गोपाल भाई हैं, वह एक भैंस खरीदते हैं। तो गोपाल भाई ने एक भैंस खरीदी है। दूध घी आदि को बेचना, यानी कि गोपाल भाई दूध भैंस का बेचते हैं। दूध में से दही, छाछ, घी आदि बनाकर उसे बेचते हैं। और साथ में भैंस के गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। तो दूध के साथ साथ उन्होंने भैंस के गोबर को खाद के रूप में परिवर्तित करके खेतों में डाला और उसके कारण खेतों में जो उपज है वो भी बढ़ गई। तो यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। तो गोपाल भाई ने भैंस खरीदी, दूध बेचा, साथ में गोबर जो है वह खेत में डालकर खेतों की उपज भी बढ़ाई। तो उसे कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो यहाँ पर गोपाल भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का प्रयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति जो हैं वह कही जाती है। उसका अर्थ होता है कि दोहरा लाभ होना। जब कोई व्यक्ति बिना कोई काम किए पड़ा रहता है तब उसके लिए कहा जाता है काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज का। कोई ऐसा व्यक्ति होता है, आलसी होता है, जो बिना कोई काम करे बस पूरे दिन पड़ा रहता है और खाने के समय पर खड़ा हो जाता है, 2.5 सेर खा के फिर लेट जाता है। तो उसे कहते हैं काम का न काज का, 2.5 सेर अनाज का। जब अधिक मेहनत करने पर भी फल कम मिलता है तो उसके लिए कहा जाता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं कि खुदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि बहुत बड़ा पर्वत तोड़ दिया, बदले में क्या मिला, एक छोटा सा चूहा निकला वहाँ से। तो कहावत किसे कहते हैं? तो लोगों के अनुभवों के आधार पर कही गई और बाद में समाज में रूढ़ होने वाली बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। तो लोगों के अनुभवों के आधार पर कुछ बात कही जाती है और बाद में वह समाज में रूढ़ हो जाती है। तो ऐसी कोई बात है या फिर कोई एक ऐसी पंक्ति छोटी से हैं, उसे कहावत कहते हैं। तो उसके कुछ दृष्टांत देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलना। जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। खड्डा खोदते हैं तो उसमें खुद भी गिर सकते हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी। सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जो सच्चा होता है सत्य में हो जाते, जो सच है उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं होता है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। जो कभी स्कूल गया ही नहीं है या फिर उसे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता है, उसको हम महाभारत, रामायण या गीता या कोई भी साइंस की बुक्स देते हैं तो उसके लिए तो काले अक्षर कैसे लगेंगे? भैंस के बराबर लगेंगे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है ये क्या लिखा है। फिर आम के आम गुठलियों के भी दाम, आगे हमने बात की, दोहरा लाभ लेना। अंधों में काना राजा, मूर्खों में अल्पज्ञ की प्रतिष्ठा होती है। जो मूर्ख लोग होते हैं उसमें सबसे कम मूर्ख कौन है, उसे बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा उसमें मिलती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो अकेला आदमी जो होता है वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। वैसे ही अकेला जो व्यक्ति होता है, आदमी, वो कोई बड़ा काम अकेले अकेले नहीं कर सकता। अधजल गगरी छलकत जाए, यह भी एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि थोड़ी विद्या या थोड़ा धन पाने वाला व्यक्ति घमंडी होता है।
उसके लिए कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। कभी क्या होता है, किसी के पास थोड़े से पैसे आ जाए तो वो घमंड के मारे घूमने लगता है, मेरे पास तो पैसे आ गए। थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, लेकिन उसका उसे अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो उसके लिए कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। आगे एक अच्छी कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसका अर्थ होता है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। जैसे आपका समय है अभी पढ़ना, यदि आप पढ़ाई अभी नहीं करेंगे, फिर यह समय निकल जाएगा, आप बड़े हो जाएंगे, उसके बाद आप पढ़ना चाहेंगे तो भी फिर कोई मतलब नहीं है। तो उसे कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय के साथ काम कर लेना चाहिए, समय एक बार निकल गया फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप भला तो जग भला, तो खुद अच्छा तो सभी अच्छे, हम पहले अच्छे बनेंगे तो सब लोग अच्छे होंगे। तो आप भला तो जग भला। दूसरा कहावत है यहाँ की, आँख का अंधा नाम नयन सुख। तो गुण के विपरीत नाम, आँख का अंधा नाम नयन सुख। किसी की आँख नहीं होती है, वो अंधा होता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, नयन सुख। नयन यानी आँख, तो उसका अर्थ होता है कि गुण के विपरीत नाम। नाम अच्छे हो, जैसे किसी का नाम बहादुर हो लेकिन कुत्ते से भी डरता हो, किसी का नाम हरिश्चंद्र हो लेकिन वो सबसे झूठा व्यक्ति हो, तो ऐसे गुण के विपरीत नाम होते हैं। आगे देखते हैं कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। तो इसका अर्थ होता है कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ना। तो किसी एक मुसीबत से हम निकले ही थे कि दूसरी मुसीबत आ जाती है, तो उसे कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आगे कुआं पीछे खाई। तो चारों तरफ मुसीबत या दुविधा की स्थिति होती है, आगे जाए तो कुआं है, पीछे जाए तो खाई है, तो चारों ओर मुसीबतों का एक पहाड़ सा हो जाता है, तो उसे कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। आगे है कि ईंट का जवाब पत्थर से, ठोस उत्तर देना। इसे कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जो कसूरवार होता है वह स्वयं कसूर पकड़ने वाले को डांटते हैं। चोरी खुद कर लेते हैं और फिर पुलिस वालों को कहते हैं कि नहीं, चोरी तो मैंने नहीं की, आपने की है, आप गलत हैं। जैसे हम बाज़ार जाते हैं, हेलमेट नहीं पहना है, पुलिस वाले हमें पकड़ते हैं, तो हम कह देंगे देखो वो भी जा रहा है, मैं तो यहाँ जा रहा था, वहाँ जा रहा था, और पुलिस वालों पर हम रौफ गाड़ते हैं। तो उसे कहते हैं कि चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर आगे है कि ऊँट के मुँह में जीरा। तो ज़रूरत से बहुत कम, इसे कहते हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा। मतलब हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा की, लेकिन हमें मिलता है बहुत कम। जैसे कि परीक्षा में हम निबंध पूछते हैं और आपको 200 शब्दों में लिखता है, कोई ऐसे 2-3 शब्द लिख देते हैं, तो ज़रूरत थी 200 शब्दों की, आपने लिखे 2 शब्द, तो ज़रूरत से बहुत कम होता है। उसे कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट कितना बड़ा होता है, उसके मुँह में एक जीरा डाले तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। तो उसे कहते हैं ज़रूरत से बहुत कम होता है। फिर आगे देखते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। सिर्फ बाहरी दिखावा, दुकान अच्छी होती है लेकिन अंदर पकवान जो होते हैं बहुत फीके होते हैं। मतलब बाहरी दिखावा अच्छा होता है लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं होता है। कोई मानो कि कोई अच्छी दुकान बनाई है और बोर्ड लगाया है कि यहाँ अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं, और अंदर जाके हम खाए और वो कड़वा कड़वा फीका फीका होता है, तो ऐसे सिर्फ बाहरी दिखावा। जैसे हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल में आ जाए, इस्त्री वाले कपड़े, लेकिन आप होमवर्क नहीं करें, आप अच्छी पढ़ाई नहीं करें, तो फिर इसका क्या मतलब। तो सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, अंदरूनी दिखावा भी बहुत ज़रूरी है। तो यह कहावतें हैं, आपको ये कहावत याद रखनी है। और बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो आप हम सब उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कभी कभार कि ये कहावत हैं। तो अब याद रखिए, ये कहावतें हैं, इसका अर्थ हमें लेना है किस प्रकार से, वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो शिक्षण ज़रूरी है, पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नए इकाई के साथ मिलेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं।